और फिर परमात्मा ने पता था कि जब वो दुखी हो लेंगे, कति बिरान माटी हो लेगी, तब छोड़ देंगे उन्हें और फिर मेरे पास आवेंगे। अपने घर में बालक से लोटा पेटा आ जाते, कितना धन का नाश करा वो आवारा गर्दी में, और आगे फिर भी बाप से माफी मांग ले, मैं फिर कभी नहीं करूंगा, आगे ठीक ठाक रहूंगा, तो सारे भूल जाता है, उसको फिर से अपने स्वीकार कर लेता, सीने से लगा लेता है। तो पुण्यात्माओं, ये आपका पिता है कबीर साहब, पूरे विश्व के प्राणियों का, और आप काल के जुड़े बैठे थे, वो कभी सुख दे ही नहीं सकता। और ये आप लौटपेट कर यहाँ आ रहे हो, इसको अब भी खुशी है कि ये दुख भी आपके लिए वरदान हो जाएगा जो आपको यहाँ खींच लाया, और यहाँ ते सारे सुख देगा। भगवान किसे कहते ना, तो नामो निशान मिट जाता परमात्मा का। ये पूर्ण परमात्मा समर्थ है और आपको पूरे सुख देगा जो भगवान दिया करता था। आपके भाग का तो आपको पता ही है, अगर आपका भाग अच्छा होता तो अब दुर्गति होती नहीं। तो अब आपको सुख शुरू होंगे तो भगवान के कोटे से शुरू होंगे, और फिर आपको ऐसी भक्ति दी जाएगी कि ईब आप अपने पैरों पर खड़े हो। पहले सुख देगा वो अपने कोटे थे परमात्मा, ताकि आपकी बुद्धि दृढ़ हो इस भगवान में, और फिर आपको कहेगा ये भक्ति कर, अपनी पूंजी इकट्ठी कर, और तब आप ऊपर बढ़ोगे और फिर आपका मोक्ष हो जाएगा। तो कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, और झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। जैसे आपको बताया है शिवदयाल जी दोराधास स्वामी पंथ का प्रमुख, जब तक उसके पुण्य चले तो ठीक ठाक शरीर भी रहा, उसके वचन से कुछ एक को लाभ भी होता दिखा, लेकिन हो रहा था उसके अपने संस्कार से लग रहा था जैसे शिवदयाल जी से हो रहा। अंत में वो शिवदयाल भूत बन गया, क्योंकि उसकी साधना 500 नाम काल के जानो, वो 500 नाम काल के जाप करे था, और हठ योग किया करता जो किसी संत ने नहीं की, जो जिनको परमात्मा मिले, जिस कारण से वो भूत बना। तो उसका प्रमाण दे रहे हैं गरीबदास जी के सतगुरु पुरुष कबीर हैं, सतगुरु भी हैं और पुरुष माने परमात्मा भी हैं ये कबीर जी, क्योंकि ये भगवान भी हैं, और यहाँ आकर सच्चा ज्ञान वो भगवान एज ए गुरु देता है, एक टीचर की तरह, एक कवि की तरह घूमता फिरता है। तो सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग प्रमाण, और झूठे गुरु मर गए वो बन गए भूत मसान। तो शिवदयाल जी भूत बनकर अपनी शिष्या बुकी के अंदर बोला करता था, और वो तब तक रहा जब तक बुकी मरी नहीं। बुकी ने लेकर गया फिर वो, अब दिखाऊं थोड़ी झलक आप। ये है जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का। इसके लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। ये श्री शिवदयाल जी के छोटे भाई थे प्रताप सिंह जी। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। ये है 17वीं बार छपा है, 5000 सन 2006 में लेटेस्ट है ये। राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, मुद्रक के अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। ये इनके फोन नंबर। ये है वो श्री शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक। कर लो दर्शन। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज। आप इसका क्या बताते हैं, आपको दिखाते हैं इसके 28 पृष्ठ पे। ये पृष्ठ 28 पे लिखा है कि स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था, और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया, उनका कोई गुरु नहीं था। ठीक है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। परमात्मा परमात्मा का एक एक वचन अटल है, जो उन्होंने वचन बोल दिया वो फाइनल है, कि गुरु के बिना जो भी साधना करते यूजलेस है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण, जीवित प्रमाण आपको दिखाते हैं कि ये राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक भूत बनकर धक्के खा रहा है। अब देखिएगा
अब 78 पृष्ठ पर देखेंगे, ये जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का। यहाँ पर इनका यो 71वां वचन है। अब बुक्की जी का, जो कि शिवो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिवो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। और जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों के करते थे, यानी पढ़ा करते ग्रंथ साहब और कबीर साहब की वाणी को, तब इनकी आंखें स्वर्ग अंगारा सी हो जाती थी। ये क्या कह रहे हैं पुण्यात्माओं, इस बुक्की में पहले भी प्रेत बैठा था। अब जैसे सत्संग सुने जाते हैं, आत्मा में गद गद तो होती है, लेकिन आंखा अंगारे कैसी होगी, वो क्या मतलब हुआ ये घना भजन हो गया, तो उसमें भूत है पहले। क्योंकि परमात्मा कबीर जी की वाणी, नानक साहब जी की वाणी, जो उनका पहले पहले की वाणी है, और गरीबदास जी की वाणी, दादू जी की वाणी, तो इन वाणियों को पढ़ने से अगर कोई प्रेत भी सुन रहा है किसी के अंदर, तो उसको उसका असर होता है, उसके कांटे से चुभते हैं उस वाणी से, लेकिन वो उसको छोड़ नहीं सकता, वहां से रहेगा उसके अंदर ही, लेकिन कितना दुखी होना शुरू हो जाता है। और उस वो कह, और एक आधा कोई भूत छोड़ भी देता है तो उस वाणी के प्रभाव से असर हुआ और वो मान लिया जैसे उस संत के नाम, तो फर्क हो गया होगा। लेकिन कुछ ऐसे ढीठ होते हैं जो परमात्मा के बिना वो निकलते नहीं, उनके जूते खाकर ही जाते हैं। तो इस प्रकार जो ऊत भूत जो होते हैं वो परमात्मा बिना नहीं जाते, यहाँ से वो रास्ता नहीं साफ करते। तो वो परमात्मा कबीर जी की भक्ति के, सत भक्ति से सब साफ हो जाते हैं। चाहे कोई जन हो, कोई भूत प्रेत पितर हो, उस नाम के जाप से फिर वो सब जगह छोड़ जाते हैं और हानि नहीं कर सकते आप। तो इसमें पहले भी भूत था, वो घंटों आंख अंगारा सी हो जाती, आंसू पड़ने लग जाती है। तो ये प्रेत था बुक्की में पहले ही, और उस प्रेत में प्रेत फिर एक और आ गया, आगे सुनाते हैं, ये देखिएगा। तब इनकी आंखें आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी। किसकी? बुक्की की। आंसू बराबर टपकते रहते थे। बहुत देर तक, यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था, बेहोश पड़ी रहती थी, वह भूत थे उसमें। फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, स्वामी जी हुक्का भी पीते थे, और कबीर साहब कहते, अमल आहारी आत्मा कदे ना पावे पार, कहे कबीर विचार कर तुम त्यागो तत्व विचार। भांग तमाकू छोतरा आपू और शराब, कहे कबीर कैसे हो बंदगी, ये तो करे खराब। ये देखना, या अभ्यास का रस लेते थे, कथा कहने बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी, तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था, तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, उस प्यासी को मत हटाओ। और वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है, खाक रस आता, उसने मूर्ख थी वह। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती, वह बेहोश पड़ जाती, भूत उसने घेरे रहता। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था, और सुरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी देखो इनकी अकल। इन ऊंचे देश का पता है को नहीं। इनको ये पूछा गया, ये बताते हैं कि सतनाम नहीं समझ में आया इनके, कहते सतनाम, सतलोक भी सतनाम को कहते, सचखंड भी सतनाम को, और सतपुरुष भी, सार शब्द भी, सार नाम भी सतनाम ही कहते। तो ऊंचे देश में गए कौन से में, ये दिखाता हूं आपको। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए तो बुक्की जी की ये कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी, और 2-2 दिन हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब 80 पृष्ठ पर आ गया। करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा, सबको खौफ हुआ, यानी शिवदयाल जी मर गए उसके बाद की बात है, इनका शरीर पूरा हो गया, शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए
और फरमाया कि जिस तरह तो अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कबीर सागर का सरलार्थ से, पेज नंबर 307 से। राजा बड़ा है या भक्त राज। एक बार सुल्तान अधम अपने बलक शहर के बाहर एक तालाब पर जाकर बैठ गया। उसका पुत्र राजा था। पता चला तो हाथी पर चढ़कर बैंड बाजे के साथ तालाब पर पहुंचा। पिताजी से घर चलने को कहा। सुल्तान ने साफ शब्दों में मना कर दिया। लड़के ने कहा कि आपके यह क्या हुलिया बना रखा है, आप यहाँ ठाठ से रहो, आप भिखारी बनकर कष्ट उठा रहे हो, मेरी आज्ञा से आज सब कुछ हो जाता है। सुल्तान ने कहा कि जो परमात्मा कर सकता है वह राजा नहीं कर सकता। लड़की ने कहा कि आप आज्ञा दो, वही कर दूंगा, आपको हमारे पास रहना होगा। सुल्तानी ने कहा कि ठीक है, स्वीकार है। मैं हाथ से कपड़े सीने की एक सुई इस तालाब में डालता हूँ, यह सुई जल से निकालकर मेरे को लौटा दे। राजा ने सिपाहियों, गोताखोरों तथा जाल डालने वालों को बुलाया। यह यानी सब प्रयत्न किया, परंतु व्यर्थ रहा। लड़के ने कहा, पिताजी, एक सुई के बदले 1000 सुइयां ला देता हूँ, क्या आपका अल्लाह यह सुई निकाल देगा? तब सुल्तान ने कहा कि हे पुत्र, यदि मेरा अल्लाह यही सुई निकाल देगा तो क्या तुम भक्ति करोगे? क्या संन्यास ले लोगे? लड़के ने कहा कि आप पहले यह सुई अपने प्रभु से निकलवाओ, फिर सोचूंगा। इब्राहिम ने कहा कि परमात्मा की बेटी मछलियों, मुझ दास की एक सुई आपके तालाब में गिर गई है, मेरी सुई निकाल कर मुझे देने की कृपा करें। कुछ ही क्षणों के उपरांत एक मछली मुख में सुई लिए इब्राहिम के पास किनारे पर आई। इब्राहिम ने सुई पकड़ ली और मछलियों का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। तब सुल्तानी ने कहा, बेटा देख, परमात्मा जो कर सकता है वह मानव चाहे राजा भी क्यों न हो नहीं कर सकता। अब क्या भक्ति करेगा? पुत्र ने कहा कि भगवान ने आपको सुई ही तो दी है, मैं तो आपको हीरे मोती दे सकता हूँ, भक्ति तो वृद्ध अवस्था में करूँगा। भक्त इब्राहिम उठकर चल पड़ा, अपनी गुफा में चला गया। विकार जैसे काम, मोह, क्रोध, वासना नष्ट नहीं होते, शांत हो जाते हैं। विकार मरे ना जानियो, जो बुभल में आग, जब कर ले दद गई, बचे सतगुरु शरण लाग। एक समय इब्राहिम सुल्तान मक्का में गया हुआ था। उनका उद्देश्य था कि भ्रमित मुसलमान श्रद्धालु मक्का में हज के लिए या वैसे भी आते रहते हैं, उनको समझाना था। उनको समझाने के लिए वहाँ कुछ दिन रहे, कुछ शिष्य भी बने। किसी हज यात्री ने बलक शहर में जाकर बताया कि इब्राहिम मक्का में रहता है। छोटे लड़के ने पिताजी के दर्शन की जिद की तो उसकी माता, लड़का तथा नगर के कुछ स्त्री और पुरुष भी साथ चले और मक्का में जाकर इब्राहिम से मिले। इब्राहिम अपने शिष्यों को शिक्षा देता था कि बिना दाढ़ी मूछ वाले लड़के तथा पर स्त्री की ओर अधिक देर नहीं देखना चाहिए, ऐसा करने से उनके प्रति मोह बन जाता है। अपने लड़के को देखकर इब्राहिम से रहा नहीं गया, एक टक बच्चे को देखता रहा। लड़के की आयु लगभग 13 वर्ष थी। शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, आप तो हमें शिक्षा देते थे कि बिना दाढ़ी मूछ वाले बच्चे की ओर ज़्यादा देर नहीं देखना चाहिए, स्वयं देख रहे हो। इब्राहिम ने कहा, पता नहीं मेरा आकर्षण इसकी ओर क्यों हो रहा है। उसी समय एक वृद्ध ने कहा, राजा जी, यह आपकी रानी है और यह आपका पुत्र है। आप राज्य त्याग कर आए उस समय यह गर्भ में था, आपसे मिलने आए हैं। उसी समय लड़का पिता के चरणों को छूकर गोदी में बैठ गया। इब्राहिम की आंखों में ममता के आंसू छलक आए। परमेश्वर की ओर से आकाशवाणी हुई कि हे सुल्तानी, तेरे को मेरे से प्रेम नहीं रहा, अपने परिवार से प्रेम है, अपने घर चला जा। उसी समय इब्राहिम को झटका लगा और आंखें बंद करके प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मेरे वश से बाहर की बात है, या तो मेरी मृत्यु कर दो या इस लड़के की। उसी समय लड़के की मृत्यु हो गई। इब्राहिम उठकर चल पड़ा। बलक से आए व्यक्ति
लड़के के अंतिम संस्कार करने की तैयारी करने लगे। परमात्मा पाने के लिए भक्त को प्रत्येक कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है, तब सफलता मिलती है। उस लड़के के जीव को परमात्मा ने तुरंत मानव जीवन दिया और अपने भक्त के घर में लड़के को उत्पन्न किया। बचपन से ही उस आत्मा को लड़का का उस समय 4 वर्ष की आयु का था। परमेश्वर की कृपा से उसका बिस्तर तथा इब्राहिम का बिस्तर साथ साथ लगा था। इब्राहिम को देखकर लड़का बोला, पिताजी आप मुझे मक्का में क्यों छोड़ आए थे? मैं अब भक्त के घर जन्मा हूँ। देख न यानी देखना, अल्लाह ने मुझे आपसे फिर मिला दिया। यह बात गुरुजी जिंदा बाबा यानी परमेश्वर कबीर जी के पास गई तो जिंदा बाबा ने बताया कि यह इब्राहिम का लड़का है जो मक्का में मर गया था। अब परमात्मा ने इस जीव को भक्त के घर जन्म दिया है। इब्राहिम को लड़के के मरने का दुख बहुत था, परंतु किसी को साझा नहीं करता था। उस दिन उसने कहा, कृपा सागर तू अंतर्यामी है, आज मेरा कलेजा हल्का हो गया। मेरे मन में रह रहकर आ रहा था कि परमात्मा ने यह क्या किया, इसकी माँ घर पर किस मुंह से जाएगी। आज मेरी आत्मा पूर्ण रूप से शांत है। जिंदा बाबा ने उस लड़की पूर्व वाली माता यानी इब्राहिम की पत्नी को संदेश भिजवाया कि वह आश्रम आए। लड़के तथा उसके नए माता पिता तथा इब्राहिम को भी बुलाया। उस लड़के को पहले वाली माता से मिलाया। लड़का देखते ही बोला, अम्मा जान आप मेरे को मक्का छोड़कर चली गई, वहाँ पर अल्लाह आए, देखो ये बैठे यानी जिंदा बाबा की ओर हाथ करके बोला, और मेरे को साथ लेकर इनके घर छोड़ गए। मैं इस माई के पेट में चला गया, फिर मेरा जन्म हुआ। अब मैं दीक्षा ले चुका हूँ, प्रथम मंत्र का जाप करता हूँ। हे माता जी आप भी गुरु जी से दीक्षा ले लो, कल्याण हो जाएगा। इब्राहिम की पत्नी ने दीक्षा ली और कहा कि इस लड़के को मेरे साथ भेज दो। परमेश्वर कबीर जी यानी जिंदा बाबा ने कहा कि यदि उस नरक में यानी राज की चकाचौंध में रखना होता तो इसकी मृत्यु क्यों होती। अब तो आप आश्रम आया करो और महीने में सत्संग में बच्चे के दर्शन कर जाया करो। इब्राहिम को उस लड़के में अपनापन लगा, क्योंकि वह किसी अन्य के शरीर से जन्मा था, परंतु उसके भ्रम मन की मूर्खता का नाश हो गया। जो वह मन मन में कहा करता कि अल्लाह ने यह नहीं करना चाहिए था, अब उसे पता चला कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, भले ही उस समय अपने को अच्छा न लगे। अल्लाह के सब जीव हैं, वह सबके हित की सोचता है, हम अपने अपने हित की सोचते हैं। रानी को भी उस लड़के में वह भाव नहीं था, परंतु आत्मा वही थी, इसलिए माता वाली ममता दिल में जागृत थी, इसलिए उसको देखकर शांति मिलती थी। यह कारण बनाकर परमेश्वर जी ने उस रानी का भी उद्धार किया और बालक का भी। भक्त तरवर जैसे स्वभाव का होता है। एक बार एक समुद्री जहाज में एक सेठ व्यापार के लिए जा रहा था। उसके साथ रास्ते का खाना बनाने वाले तथा मजाक मस्करा करके दिल बहलाने वालों की पार्टी भी थी। लंबा सफ़र था, महीना भर लगना था। मजाकिया व्यक्तियों को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसके ऊपर सब मजाक की नकल झाड़ सके। खोज करने पर इब्राहिम को पाया और पकड़कर ले गए। सोचा कि इस भिखारी को रोटियां चाहिए, मिल जाएंगी। समुद्र में दूर जाने के पश्चात सेठ के लिए मनोरंजन का प्रोग्राम शुरू हुआ। इब्राहिम के ऊपर मजाक झाड़ रहे थे, कह रहे थे कि एक इस जैसा मूर्ख था। वह वृक्ष की उसी डाली पर बैठा था जिसे काट रहा था, गिरकर मर गया। हा 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 करके हंसने लगे। इस प्रकार बहुत देर तक ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते रहे। इब्राहिम बहुत दुखी हुआ, सोचा कि महीनों का दुख हो गया, न भक्ति कर पाऊंगा न चैन से रह पाऊंगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे भक्त इब्राहिम, यदि तू कहे तो इन मूर्खों को मार दूं, जहाज को डुबो दूं, तुझे बचा लूं, ये तेरे को तंग करते हैं। यह आकाशवाणी सुनकर
जहाज के सब व्यक्ति भयभीत हो गए। इब्राहिम ने कहा, हे अल्लाह, यह कलंक मेरे माथे पर न लगा। ये बेखबर हैं। इतने व्यक्तियों के मरने का, यानी इतने व्यक्तियों के मारने के स्थान पर मुझे ही मार दे या इनको सद्बुद्धि दे। ये आपकी भक्ति करके अपने जीव का कल्याण कराएं। जहाज मालिक सहित सब यात्रियों ने इब्राहिम से क्षमा याचना की तथा परमात्मा का ज्ञान सुना, आदर के साथ अपने साथ रखा, भक्ति करने लगे, यानी भक्ति करने के लिए जहाज में भिन्न स्थान दे दिया। इब्राहिम ने उन सबको सत्य ज्ञान समझाकर आश्रम में लाकर गुरु जी से दीक्षा दिलाई। इब्राहिम स्वयं दीक्षा दिया करता था। जब जिंदा बाबा यानी परमेश्वर कबीर जी को किसी ने इब्राहिम की उपस्थिति में बताया कि हे गुरुदेव, इब्राहिम दीक्षा देता है, तब परमेश्वर जी ने बताया कि हे भक्त, आप गलती कर रहे हो, आप अधिकारी नहीं हो। उस दिन के पश्चात इब्राहिम ने दीक्षा देनी बंद कर दी तथा अपने सब शिष्यों को पुण्य गुरु जी से उपदेश दिलाया, क्षमा याचना की, स्वयं भी अपना नाम शुद्ध करवाया, भविष्य में ऐसी गलती नहीं की। कबीर सागर के अध्याय सुल्तान बोध का सारांश संपूर्ण हुआ। अध्याय निरंजन यानी काल बोध का सारांश कबीर सागर में 17वां अध्याय निरंजन बोध यानी पृष्ठ 5 पर है। इस स्थान पर निरंजन बोध अधूरा लिखा है। संपूर्ण ज्ञान इसी पुस्तक कबीर सागर का सरलार्थ में अध्याय ज्ञान सागर के सारांश में अनुराग सागर की वाणियों के अनुवाद में पृष्ठ 80 से 88 तक तथा सृष्टि रचना में पृष्ठ 603 से 624 तक पढ़ें। अध्याय ज्ञान बोध का सारांश कबीर सागर में ज्ञान बोध 18वां अध्याय पृष्ठ 16 पर है। सतगुरु कबीर परमेश्वर जी ने ज्ञान बोध में धर्मदास जी को पात्र बनाकर विश्व के मानव को काल का जाल समझाया तथा बताया कि काल के जाल से कैसे निकला जा सकता है। कुछ भ्रमित साधक साधना करते हैं काल ब्रह्म तथा इसके तीनों पुत्रों श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी की तथा दावा करते हैं काल जाल से निकलने का। जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक सार शब्द नहीं मिल सकता, न ही सतनाम मिल सकता। सतनाम तथा सार शब्द बिना काल जाल से छूटा नहीं जा सकता। जिनको सतगुरु नहीं मिला वे कैसा दावा कर रहे हैं कि हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। ज्ञान सागर पृष्ठ 16 का सारांश आदि अनाम ब्रह्म है, न्यारा अर्थात पूर्ण परमात्मा तो भिन्न है। उसका नाम जाप आपके शास्त्रों में नहीं है, इसलिए अनाम कहा है। वह सब प्रभुओं से भिन्न है। बिन सतगुरु के उसकी भक्ति विधि नहीं मिल सकती, जिस कारण से सब प्राणी संसार सागर में डूब रहे हैं, यानी पार नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए जगत के प्राणियों को समझाओ कि संसार सागर से सतनाम की नौका में बैठकर सतगुरु खेवट बनकर पार करेगा। जो आदि ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म सबसे भिन्न है, उसकी भक्ति करो। जब शरीर त्याग कर जाओगे तो सीधे सतलोक में चले जाओगे। पृष्ठ 17 का सारांश कबीर परमेश्वर जी ने कहा, हे धर्मदास, मैंने आदि नाम का ज्ञान करवाया, आदि ब्रह्म की जानकारी दी, परंतु तत्व ज्ञानहीन अज्ञानी जीव नहीं मानते। उनका कहते हैं यानी उल्टा कहते हैं कि यह जुलाहा यानी धानक, मतिहीन यानी अज्ञानी है। हमारे ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की आलोचना करता है, यानी इनको महिमाहीन कहता है तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। यह जुलाहा जो कभी कभी जिंदा बाबा का वेश बनाकर पाखंड करता है, यह क्या जाने श्री रामचंद्र की महिमा, जिसने लंका के राजा रावण का चिन्ह मिटा दिया। रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था, जिस कारण से रावण का नाश राम जी ने किया था। और क्या क्या महिमा कहूँ भगवान विष्णु उर्फ रामचंद्र जी की। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि हे धर्मदास, यह भोला प्राणी अज्ञानता के वश ऐसी भाषा मेरे प्रति बोलता है। आदि नाम मैं भाग सुनाई, यह जगजीव न चेता भाई। भावार्थ,
कबीर जी ने कहा कि आदि नाम यानी सार शब्द मैंने बोल कर सुनाया, परंतु काल लोक का जीव सचेत नहीं हुआ। आदि नाम को भूल गए हैं, काल ब्रह्म के माया जाल में लिपटे हैं। सच्चा साहब यानी सत्य साहिब किसी को मिला नहीं, ये राम कृष्ण की भक्ति में लगे हैं। जो साधक निज नाम यानी वास्तविक भक्ति मंत्र यानी सतनाम सार शब्द लेवेगा, वही अमरलोक को जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।